वेलकम गाइस। और उन सभी को नमस्ते जो मुझसे बड़े हैं और जो मुझे अभी देख रहे हैं गाइस। अभी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन एंड प्लांट को इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ हमारी पिछली वीडियो भी देख लें, क्योंकि ये वाली जो वीडियो होगी वो पिछली जितने भी वीडियोस हैं उनमें उनसे रिलेटेड होगी। तो हम पहले क्या करते थे गाइस, हम रैंडमली बनाते थे। रैंडमली यानी कि हम मेन टॉपिक बताते थे इस बुक के। तो जितने भी मेन टॉपिक थे वो हमने क्लियर कर दिए। अब क्या थे, मेन टॉपिक नहीं थे, मतलब जो हम रैंडमली बनाते थे टॉपिक्स पे। अब क्या होगा गाइस, यहाँ से गाइस हम फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है ये। चैप्टर फर्स्ट साइंस है ये, और तो चैप्टर फर्स्ट साइंस की बनाएंगे, फिर इसी चैप्टर की अगले वीडियो हम बनाएंगे क्विज। तो ऐसे करके हमारा आगे पूरी हम एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करेंगे साइंस की। हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर ऑल वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑन ऑल। इससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स में, हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का। ये ऐसे सिंपल है ना, वो कीवर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इन्हें हल्के में मत लीजिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, आपने नाम सुना ही होगा, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फिर पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स के बारे में। और एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे जिसका नाम है सेप्रोट्रॉप्स। ये हमारे एक मैप बन गया कि हम ये पढ़ेंगे, इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। उससे भी पहले सॉरी गाइस, यहाँ पर एक और टॉपिक बचा था। वो एक और टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। तो जो ये टॉपिक है इसमें रिप्लेनिश्ड का मतलब है रिफिल है गाइस इसका मतलब। अब चलते हैं आगे चलते हैं गाइस। हमारा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो हमें ये क्या होना चाहिए, ऑब्वियस बाय द नेम। इसमें ऑब्वियस बाय द नेम है कि जो न्यूट्रिशन है, जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो कैसे लेते हैं, वो किस तरीके से लेते हैं, सब न्यूट्रिशन में आता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताना चाहूँगा, जैसे ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या है गाइस? ऑटोट्रॉप्स एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉप्स आपको याद करना होगा, मैं इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। और एक है हेटरोट्रॉप्स, एक न्यूट्रिशन है। फिर आता है गाइस, फिर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आता है गाइस, ये दो कीवर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं। तो गाइस यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो थिंग, एक तरह से, एक एग्जाम्पल के रूप में। और न्यूट्रिशन होता है प्रोसेस। तो
तो सबसे पहले हम करते हैं न्यूट्रिएंट्स की बात। तो न्यूट्रिएंट्स जो सबस्टेंसेस होते हैं, substances that are needed by our body are called nutrients। ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन हो गई। अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है a process in which nutrients nutrition is a process in which the nutrients are taken and utilized by our body। यानी कि गाइस वो हमारी बॉडी के द्वारा लिए जाते हैं, यानी जो इंजेस्ट किए जाते हैं और फिर उन्हें यूटिलाइज यानी कि डाइजेस्ट किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। ये हो गया न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। आपको ये न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया होगा। तो यहाँ पर अगले टॉपिक पे चलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी मैं आपको बता दूं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था 2 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी होते हैं। सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। ये 2 होते हैं। तो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो इन्हें डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक, नॉट ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स बस खुद ऑटोट्रॉप्स का पहले आप जो उसकी वोकेबुलरी पे जाइए, उसकी जो वर्ड्स पे जाइए। वो वर्ड्स क्या बता रहे हैं गाइस? ये वर्ड्स बताते हैं सबसे पहले ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है ऑटोट्रॉप्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद से खाना बनाते हैं, जो खुद नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके खाना बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और वो ऑर्गेनिजम्स और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो है जिसके द्वारा ऑटोट्रॉप्स खाना बनाते हैं। सिंपली वही है गाइस। यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स आपको क्लियर हो गया होगा। ऑटोट्रॉप्स गाइस बस एक ही है पूरे जो अर्थ पे है, पूरे अर्थ पे बस एक ही है। वो पूरे अर्थ पे प्लांट हैं। प्लांट कौन है? बस प्लांट ही ऑटोट्रॉप्स हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस की बात करूं तो यहाँ पर 2 एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन है, और भी एक्सेप्शंस होंगे जो अभी तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए, लेकिन अभी तक जितने भी साइंटिस्ट पता लगा पाए हैं वो 2 हैं और जो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट जिसे बोलते हैं हम नेपेंथिस। पिचर प्लांट और नेपेंथिस नहीं, ये नहीं है गाइस। पिचर प्लांट या फिर हम उसे बोल सकते हैं नेपेंथिस। पिचर प्लांट कहाँ पाया जाता है? पिचर प्लांट पाया जाता है इंडिया में, मेघालय में पाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में इंडोनेशिया में। और यहाँ पर गाइस और भी बहुत जगह पाया जाता है, इंडोनेशिया और भी अलग अलग जगह पे पाया जाता है ये। और दूसरे है जिसे हम बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप ये क्या करता है?
आपने इसकी इमेज तो देखी होगी कि ये ऐसा प्लांट रहता है और इसका मुंह ऐसे खुला रहता है, और मुंह जब इसके अंदर कुछ जानवर आता है, कोई जानवर आता है तो फिर ये इसके अंदर फंस जाता है और ये अपना मुंह बंद हो जाता है और इसके अंदर ये एयर टाइट रहता है। तो ये दो एक्सेप्शंस हो गए गाइस, ऑटोट्रॉप्स हो गया। अब हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं? हेटरोट्रॉप्स दो वर्ड से मिलकर बना है गाइस। ये है हेट्रो और ट्रॉप्स, ये दो वर्ड है। हेट्रो और ट्रॉप्स दो वर्ड है गाइस, और वो दो वर्ड है हेट्रो और ट्रॉप्स। हेट्रो यानी कि गाइस अदर, हेट्रो टाइप्स अदर, और ट्रॉप्स जो ट्रॉप्स का मतलब गाइस थोड़ा क्लियर नहीं है मुझे, इस वजह से मैं आपको बता नहीं सकता। हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खाते हैं, यानी कि प्लांट के अलावा सारे के सारे अदर ऑर्गेनिजम्स प्लांट के अलावा, उन सभी को हम क्या बोलते हैं गाइस? उन सभी को बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। क्लियर गाइस? यहाँ पर अभी हम देखते हैं अगला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और आपको इसे समझने की ज़रूरत है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which plants make their food using CO2, H2O, sunlight, CO2, सुनिएगा गाइस, CO2, H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है गाइस? एक ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स और इन द होल, बोल सकते हैं हम ब्लड ऑफ द प्लांट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सनलाइट पता है आपको, क्लोरोफिल पता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई गाइस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ क्लियरली। सनलाइट यहाँ से आई, इधर देखिए, इस वाले पिक्चर पे कंसंट्रेट कीजिए। तो क्या होता है, यहाँ से सनलाइट आ रही, लीव से पड़ रही है, और लीव्स में यहाँ से भी कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है गाइस। और यहाँ पर क्या होता है, अब मैंने जूम्ड फॉर्म में दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर होता है, मान लीजिए लीव्स है, ये लीव है यहाँ पर एक, और इसमें आपने वेनेसन और ये सब आपको पता ही होगा, जो अभी आने वाली हैं अगली कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा वेनेसन और ये सब के बारे में। तो इनमें होते हैं गाइस छोटे छोटे होल जो माइक्रोस्कोपिक होल ही होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं, वो होते हैं छोटे छोटे होल्स, जिन्हें बोलते हैं, अगर मैं इन्हें जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ गाइस ऐसे दिखेंगे, यहाँ से ऐसे करके, जो लीव की सरफेस पे ऐसे एकदम वॉल्केनो टाइप ऊपर उठे। इनके थ्रू जो क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ऑक्सीजन जाती है। इन्हें बोल सकते हैं बहुत सारी नोज होती है, इनके बाद बहुत सारी नाक होती है। यहाँ पर इसके थ्रू आती है सनलाइट भी आती है, सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, और वो पिगमेंट जो मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट रहता है, और क्लोरोफिल जो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, और उन्हें फोटोसिंथेसिस में यूज़ करने के लिए ये उन्हें छोड़ता है। फिर क्या होता है गाइस, यहाँ पर बहुत मेन टॉपिक चल रहा है। इसमें क्लोरोफिल आ गया, क्लियर हो गया। क्लोरोफिल यहाँ पर उन्होंने सनलाइट ट्रैप कर दी। स्टोमेटा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आता है, क्लियर है।
तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये लीव है, यहाँ पर गाइस ये लीव है, ये लीव था, इसमें वेनेसन है। आपके अंदर एक स्कीमा होना चाहिए गाइस। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब मैं आपको एक, जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसमें मेन चीज़ें क्या ज़रूरत होती है। मान लीजिए हम दाल बना रहे हैं, दाल में हमें चाहिए होता है, एक तो हमें उसमें मसाले यानी कि कंडीमेंट्स चाहिए होते हैं। कंडीमेंट्स हो गया पहला, दूसरा हो गया वाटर, तीसरा हो गया और हीट बनाने के लिए। ये 3 चीज़ तो पक्का चाहिए चाहिए। तो अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर कंडीमेंट हो गया यानी जो मसाला हो गया वो हो गया क्लोरोफिल। हीट कौन दे रहा है, सनलाइट। और वाटर कौन है, वाटर तो वाटर ही से आया है, जो रूट से आ रहा है। तो जब ये तीनों मिलते हैं, अब इनका भी फोटोसिंथेसिस का एक फॉर्मूला आएगा, मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा फॉर्मूला है। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला आएगा सी, आप देख सकते हैं यहाँ फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला, उसमें बोलता है CO2 + H2O। जब CO2 और H2O मिल जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, CO2 और H2O मिल जाते हैं जब सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो वहां पर आता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो एनर्जी, और प्लस ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फिर वही एनर्जी हम लेते हैं, उस एनर्जी को ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। मैं आपको बताऊंगा एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये आगे सब आप पता आपको चलेगा गाइस। क्लियर हो गया? एक बार क्विक रिपीट करते हैं। CO2 + H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज इक्वल्स टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। और यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं इसकी, बहुत ही सिंपलर बट कम्प्लेक्स टॉपिक था ये। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं गाइस। अगला टॉपिक है गाइस हमारा सेल है हमारा अगला टॉपिक। और यहाँ पर एक इमेज लाई है मैंने, NCERT की इमेज। तो सेल जो होती है, यहाँ पर हम उसके बारे में सब पता लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इसके बारे में जी के बात है। सेल का जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक था जिसने सेल का डिस्कवर किया। सेल वो होती हैं जो बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं उन्हें सेल बोलते हैं। और सेल सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी होती है। यानी कि आप मान लीजिए ये एक स्किन का सैंपल है, इन सैंपल में भी ये कौन है, टिश्यूज हैं यहाँ पर ये, और उन टिश्यूज के अंदर भी छोटे छोटे सेल हैं जो फंक्शन कर रहे हैं गाइस। अब सेल के पैराग्राफ पे चलते हैं। सेल का पैराग्राफ बता रहा है कि उसका पढ़ते हैं हम पूरा, कि यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक। जो बिल्डिंग्स होती हैं वो ब्रिक से बनती हैं। सिमिलरली जो द बॉडी, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जो जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं वो ब्रिक से बनती हैं, तो ऐसे ही जितनी भी जो द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो छोटी छोटी यूनिट से बनती हैं जिन्हें सेल बोलते हैं जिन्हें। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। ऑर्गेनिजम्स और आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। आप अंडा देखते हो, आप कभी गूगल पे सर्च मारिएगा, फिर आप रियल नाम पे भी देखते होंगे, तो
अंडे के अंदर आप देखते हैं कि वहाँ पर एक येलो टाइप होता है एक बीच में, और फिर उसके बाहर वाइट होता है, और जब उसके भी बाहर देखेंगे तो पतली सी क्या होती है, एक छोटी सी स्किन होती है। तो एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, एक अंडा लीजिए और अंडा लेने के बाद उसे बॉईल कर दीजिए। बॉईल करने के बाद उसका बस ऊपर जो है ना, उसका हार्ड सरफेस ही हटाना केयरफुली। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो अंडा होगा, अंडे के जो बाहर एक छोटी सी एक स्किन होगी, फिर उसके अंदर जो वाइट सा होगा, फिर उसके अंदर जो येलो टाइप होगा। ये अंडा एक परफेक्ट एग्जांपल है सेल का। और दुनिया का सबसे बड़ा सेल है वो है ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड है, तो उसका अंडा भी बड़ा होगा, सिंपल बात है। यहाँ पर फिर आता है सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, जैसे कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया। और आपको मैंने बताया नहीं पिछली वीडियो में, या फिर मैं इसी में बताऊंगा आपको कि बैक्टीरिया आप सोचते होंगे कि एक सिंगुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। मैं आपको आगे बताऊंगा मैं आपको। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक अलग से एक ड्राइंग बनाते हैं। ये है गाइस एक सेल ले लेते हैं, उसके अंदर देखेंगे हम। ये हो गया गाइस, ये वाला हो गया हमारा। इसके अंदर जो सबसे अंदर रहता है, जिसे बोलते हैं गाइस हम न्यूक्लियस। और जो उसके अंदर है उसे मैं पिंक से डिनोट करता हूँ, पर्पल से यानी। तो उसके अंदर जो है ये जो आप देख सकते हैं अभी अपनी स्क्रीन पे, ये है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये वाला हो गया गाइस साइटोप्लाज्म। जो ये वाला हो गया, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, और इस अंदर वाले को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्लियर होना चाहिए ये सारे का सारा गाइस टॉपिक, ये पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस। आपका ये सेल का जो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट जो सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। बहुत ही जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसके आसपास से। ये सेल का पूरा आपको टॉपिक क्लियर हो गया। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक है गाइस अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं हम पैरासाइट के बारे में। सबसे पहले पैरासाइट सुन लीजिए, पैरासाइट होता क्या है। पैरासाइट आर द ऑर्गेनिजम्स दोस आर डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अदर ऑर्गेनिज्म के ब्लड पे। दोस आर डिपेंडेंट फॉर फूड के लिए जो डिपेंडेंट रहते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के ब्लड पे। सिंपल सी बात है। जैसे कि आपने देखा होगा ये मॉस्किटो होते हैं जो हमारा खून चूसते रहते हैं। जो मॉस्किटो होती है, मैं आपको बताऊं कि मॉस्किटो होती है फीमेल मच्छर होती है। मेल मच्छर होता है वो प्लांट से खाना लेता है। यहाँ पर जो फीमेल होती है, फीमेल मॉस्किटो जो खून चूसती है, आदमियों का खून चूसती है, तो वो हमारे खून पर डिपेंड है फूड के लिए। हमारे जो खून पर डिपेंडेंट फूड के लिए, इस वजह से वो भी पैरासाइट है। तो मैं आपको कुछ पैरासाइट का वो नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहले मॉस्किटो, और एक बेड बग होता है जिसे हम बोलते हैं खटमल बोलते हैं शायद उसे।
वो जो बेड बग होता है जो हमारे बेड पे चढ़ जाता है और बहुत ज़ोर से काटता है और वो खून चूस लेता है हमारा, बेड बग। और फिर बेड बग के बाद आता है गाइस और भी बहुत सारी, जैसे लीचेस जो पानी में रहती हैं। और अगर यहाँ पर जो अमेज़न में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं लीचेस। और जो मॉस होता है, जब रेनी सीजन होता है तो ज़्यादातर पाती हैं यहाँ पर, इंडिया में भी पाई जाती है। तो ये खून चूस लेती हैं। और इनका जो हटाने का है ये है, उनके ऊपर साल्ट डाल देना चाहिए। उनके ऊपर है, वो साल्ट डालते हैं तो वो एकदम उनकी वो अकड़ जाती हैं एकदम, फिर वो ज़्यादा चूस नहीं पाती हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया क्या गाइस, पैरासाइट। और दूसरा न्यूट्रिशन होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं। तो क्या है, पिचर प्लांट क्या करता है, पिचर प्लांट एंड नेपेंथीस अपने अंदर से एक अजीब सी फ्रेगरेंस निकालता है, जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर आता है वो। और यहाँ पर एक लिड रहता है, वो ढक्कन से लिड होता है, वो बंद हो जाता है और वो उसी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सब वहाँ पर वो एक्सक्रीट कर देता है, जितना भी वो डाइजेस्ट उन्हें सब के सब न्यूट्रिएंट्स ले लेता है उसमें से। अब विनस फ्लाई ट्रैप होता है, वो भी क्या होता है, वो भी सिमिलर ही करता है। उसके अंदर से भी फ्रेगरेंस निकलती है और वो एक्सक्रीट करता है अपने मुंह से, यानी कि क्या करता है, यहाँ से ले गया वो, यहाँ पर फ्रेगरेंस फेंकी उसने, फ्रेगरेंस फेंकी बाहर की तरफ। एक फ्लाई आ गया वहाँ पर, एक फ्लाई आया वहाँ पर बैठा और उसने बंद कर दिया। जब बंद करेगा तो गैस से पूरा एयर टाइट हो जाता है, एयर टाइट, यानी कि अब उसके अंदर एयर नहीं आ सकती। तो सिंपल बात है, वो ज़्यादा देर तक नहीं जिंदा पाएगा और वहाँ पर ही मर जाएगा वो। वहाँ पर उसके फिर वो गलने लग जाता है, उसमें डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं, वो उसे गला देती है, जिनकी वजह से जितने भी जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब पिघल जाते हैं। पिघलने के बाद वो चूस लेता है उसे, और जो बची कुची जो एकदम वेस्ट बॉडी रहती है वह अपने मुंह के अंदर ही रखता है, और कभी विंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू वो हट जाता है गाइस। इंसेक्टिवोरस प्लांट बहुत ही अजीब किस्म के प्लांट होते हैं गाइस। यहाँ पर अगला टॉपिक है सेप्रोट्रॉप्स। ये भी एक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट है। इसमें इस सेप्रोट्रॉप्स को पढ़ने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गाइस जो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट है उसमें एक छूट गया था। एक पैरासाइट में, जो पैरासाइट था गाइस, वो पैरासाइट में, उस पैरासाइट में एक प्लांट छूट गया था। अब प्लांट भी चूसता है दूसरे प्लांट का खून, यानी क्लोरोफिल को। तो एक प्लांट है कसकुटा। कसकुटा एक छोटे से, मान लीजिए पूरा एक कसकुटा एक वो क्रीपर होता है, और उस कसकुटा में बहुत सारे पत्ते होते हैं। मान लीजिए मैं जो ये है ना स्टिक्स को लीव्स के रूप में रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये नोड से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसका एक नोड काट के दूसरे प्लांट पे डाल दे तो वहाँ से ये ग्रो होने स्टार्ट कर जाएगा, और उस प्लांट को छोड़ेगा नहीं जब तक उसमें से सारा क्लोरोफिल चूस ना ले। ये जो कसकुटा होता है, तो कसकुटा होस्ट प्लांट, यानी कि होस्ट प्लांट वो होता है गाइस जिस पे कसकुटा होता है, वो अपना फीड करता है खाने को होस्ट प्लांट पे। इसे हिंदी में अमरबेल भी बोलते हैं, अमरबेल। आप दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं, अमरबेल बोलिए या फिर कसकुटा बोलिए, बात सिमिलर है। अगले चलते हैं जो था सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स बेसिकली वही होते हैं, एक तरह से पैरासाइट टाइप ही होते हैं, लेकिन उनमें कुछ होता है, उनमें कुछ बदलाव होता है गाइस। कि सेप्रोट्रॉप्स, जैसे मशरूम देखे होंगे आपने, मशरूम एक फंगाई है, एक टाइप की फंगाई है, और उसे हम खाते हैं, सिंपल बात है। वो जो मशरूम होते हैं वो डेड एंड डिकेड एनिमल्स पे होते हैं, यानी डेड एंड डिकेड एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स पे, यानी कि जो मरे मान लीजिए यहाँ पर एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
मान लीजिए यहाँ पर एक जो चूहा की किसी वजह से डेथ हो गई और वहाँ पर क्या हुआ, वो एक मॉइस्चर जगह पर डेथ हुई उसकी, तो क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स बच गए होंगे, किसी भी के आदमी के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मरते समय भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ही जो होगा फंगाई उग जाएगी और उस फंगाई होगी, वो फंगाई वहीं से ही अपना न्यूट्रिएंट्स लेते रहेगी जब तक उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, जब तक ये रहेगा। और इसमें जिस दिन ख़त्म हो गए उस दिन ही ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो सेप्रोट्रॉप्स की खासियत होती है, ये फंगल स्पोर्स होते हैं, फंगल स्पोर्स और जितने भी जो फंगाई होते हैं, फंगल स्पोर्स तो एक रिप्रोडक्शन का भी पार्ट है। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में, मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के फंगल स्पोर्स भी होते हैं। और अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई रिकमेंड यू टू सी दैट वीडियो, क्योंकि जितने पिछली वीडियो हैं वो हमेशा मैं रिलेट करके बनाता हूँ गाइस, कि मतलब पिछली वाली वीडियो इससे रिलेटेड है, अब जो ये वाली वीडियो से रिलेटेड अगली वाली वीडियो होगी, सिंपली ये होता है। यहाँ पर सेप्रोट्रॉप्स आपको समझ में आ गया होगा गाइस, सेप्रोट्रॉप्स होते क्या है। तो हमारा एक लास्ट टॉपिक बच गया है, वो है गाइस हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो रीफिल कैसे होते रहते हैं, तो एक साइकिल है गाइस। हम कहाँ से खाना खाते हैं, एकदम डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो वो तो एक तरह से हम अपने ही स्पेसीज के आदमी से या फिर किसी जानवर के न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं। अब आप बोलेगा ये कैसे? देखिए गाइस कि किसी भी चीज़ का साइकिल होता है। जो ये सॉइल है जहाँ पर मान लीजिए अभी हम खड़े हैं, वहाँ पर कभी कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई पेड़ गिरा होगा, पक्का पेड़, या फिर कोई आदमी या फिर कोई ऑर्गेनिज्म, दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म मरा होगा, और फिर वहाँ पर उसे किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया और वहीं पर ही वो सड़ गया, और सड़ने के बाद वो मिट्टी में मिल गया। उसी मिट्टी में एक फार्मर था, फार्मर ने फार्मिंग कर दी, और मान लीजिए वो मिर्ची की फार्मिंग की। मिर्ची एक बहुत ही एसेंशियल कंडीमेंट है, जो अभी जितने भी सब्जी होती हैं और जितने भी हम खाते हैं खाना, उसमें ज़्यादातर होती है मिर्ची। तो वहाँ पर उसने मिर्ची उगा दी। तो अब वो मिर्ची का पौधा कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेगा? उस मिट्टी से जिसमें वो आदमी गला हुआ है। तो आप बोलोगे ये तो सेप्रोट्रॉप्स होगा, यानी कि गाइस, यानी कि ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप है कि एक में तो होता है कि यहाँ पर सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो जिंदे एनिमल, एक तरह से जो अभी तक सड़ा नहीं है, यानी कि वो अभी भी ऊपर है, उसके ऊपर ही उग जाते हैं और उसे धीरे धीरे करके सॉइल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये तो एकदम सड़ गया और मिट्टी में मिल गया है और उस मिट्टी के ऊपर ही उगा रहे हैं, तो ये सेप्रोट्रॉप्स नहीं रहेंगे। अब वो मिर्ची क्या हुआ, हमारे खाने में आई। वो मिर्ची मान लीजिए किसी आदमी के खाने में आई और फिर उस आदमी की क्या हो गई, डेथ हो गई। और उस डेथ के बाद क्या होगा, उसे जलाया जाएगा। उसे जितने भी रिचुअल्स होते हैं अलग अलग रिलीजन्स में, वो उसके साथ किए जाएंगे। तो फिर वो भी वापस से मिट्टी में मिल गया और उस मिट्टी पे वापस क्या करेंगे, उगाएंगे, फिर वही खाएगा। मतलब एक तरह से ये एक साइकिल है, और इसी साइकिल की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो रिप्लेनिश हो जाते हैं, यानी रिफिल होते हैं गाइस। ये अच्छा साइकिल है। और हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा टॉपिक लाया हूँ जो इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग उसे ध्यान नहीं देते हैं।
वो है गाइस राइजोबियम बैक्टीरियम। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियम होता है गाइस सिंगुलर, बैक्टीरियम होता है यानी एक राइजोबियम बैक्टीरियम, लेकिन बैक्टीरिया यानी कि बहुत सारे राइजोबियम बैक्टीरियम। हम बैक्टीरियास यूज नहीं कर सकते, बैक्टीरियास यूज नहीं करेंगे, हम बैक्टीरिया यूज करेंगे अगर हम प्लूरल बोलेंगे। थोड़ा लैंग्वेज की क्लास में घुस गए, अब वापस साइंस में आते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरियम ज़्यादातर होता है पल्सेस में मिलता है, और ये राइजोबियम बैक्टीरियम होता है वो हेल्प करता है प्लांट को। एक जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइजोबियम बैक्टीरियम हैव एबिलिटी टू टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट it into a soluble form for plant. These bacteria live in the root of leguminous plants. तो यहाँ पर जो राइजोबियम बैक्टीरियम होता है उसके पास एबिलिटी होती है कि एटमॉस्फेयर से वो ले लेता है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर होती है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेता है और एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि प्लांट उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट स्टोमेटा से नहीं ले सकता, उसके पास एबिलिटी नहीं है और वो उसे यूज़ नहीं कर सकता प्रोटीन बनाने में। हाँ, कि जो राइजोबियम बैक्टीरियम होता है वो ज़्यादातर लेगुमिनस प्लांट यानी कि दाल वाले, जो दाल उगाते हैं गाइस, जितने भी दाल के प्लांट होते हैं वो वाले प्लांट में पाए जाते हैं। और जो दाल में सबसे ज़्यादा होती है गाइस प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है गाइस दाल में, और ये नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनती है, नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनती है, आप ये याद कर लीजिए। और ये नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में करते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया हैव एबिलिटी टू टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसके पास एबिलिटी है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेने के लिए ले लेता है और कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म, और उसे कन्वर्ट करता है एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और these bacteria live in the roots of leguminous यानी प्लांट, और यानी कि वो जो दाल वाले प्लांट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है गाइस, पूरे टॉपिक में से। आप अपना फेवरेट टॉपिक कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे लिख दीजिए, मैं वहाँ पर आपको इस डाउट को क्लियर करूँगा। तो अब ऐसे खुशी हो जाइए क्योंकि हमारा जो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर ऑल वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑन ऑल, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही हम नई नई वीडियोस बनाते हैं। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much, guys.